वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MKT 501 मार्केटिंग मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 8 लेक्चर है और इसका टॉपिक है मार्केटिंग प्लान 2। मार्केटिंग प्लान का जो पहला हिस्सा था वो लेक्चर नंबर 7 में आया और इस लेक्चर के अंदर दूसरा हिस्सा है। तो सेवन्थ जो इसका स्टेप है वो है समरी ऑफ सिचुएशन एनालिसिस। सो एक्सटर्नल थ्रेड्स हैं इसके अंदर। एक्सटर्नल थ्रेड्स को देखा जाता है। एक्सटर्नल थ्रेड से मुराद ये है कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उससे भी थ्रेड आ सकता है, और कस्टमर की जो प्रेफरेंस है वगैरह है उसके अंदर भी चेंज आ सकता है। कोई नई प्रोडक्ट आ रही है तो ये चीज़ें एक्सटर्नल थ्रेड में है। और एक्सटर्नल थ्रेड होता है तो जाहिर बात है एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। नई टेक्नोलॉजी आती है, अगर उससे थ्रेड आ सकता है तो उससे अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। इसके अलावा इंटरनल स्ट्रेंथ्स है, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कोई ना कोई इंटरनल स्ट्रेंथ होती है और इंटरनल वीकनेसेस भी होती है हर ऑर्गेनाइजेशन की कोई ना कोई। एंड की सक्सेस फैक्टर होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। और इसके बाद है सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो होता ही है कि कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एक एडवांटेज होता है। जब कस्टमर को ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करती है कोई फर्म तो उसका एक एडवांटेज होता है कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, उसको तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहा जाता है। लेकिन सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब ये है कि उसको बरकरार रखना। इस तरीके से बरकरार रखा जाता है कि इस तरीके की कोई प्रोडक्ट बनाई जाए जिसको जाहिर बात है डिफ़िकल्ट हो उसको कॉपी करना, ये भी हो सकता है। कुछ ऐसा किया जाए कि उसके ज़रिए वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो सस्टेन रहे, तो उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उसके बाद है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च जो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए ज़ाहिर बात है इवेल्यूटिंग की जाती है फिजिबिलिटी नई प्रोडक्ट्स की या सर्विस की, और उसमें रिसर्च की जाती है और पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं उनके साथ भी ज़ाहिर बात है रिसर्च की जाती है। उनके ज़रिए मालूम किया जाता है कि वो जो है प्रोडक्ट के बारे में उनकी क्या राय है, तो उस तरीके से रिसर्च की जाती है। इसके अंदर इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी है। मेथडोलॉजी से मुराद स्पेसिफिक प्रोसीजर या टेक्निक जो जिनको यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए और एनालाइज करने के लिए इंफॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक। क्योंकि एनालिसिस जो है इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन्फॉर्मेशन आने से। सिर्फ इन्फॉर्मेशन आना काफ़ी नहीं होता, उसका एनालिसिस करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद फिर रिसर्च रिजल्ट्स जो आते हैं। उसके बाद है फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इसके अंदर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट मिक्स है और प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। परपेचुअल मैपिंग है। अब ये परपेचुअल मैपिंग क्या है, ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है कि कोई भी ब्रांड प्रोडक्ट या सर्विस कहाँ स्टैंड करती है कॉम्पिटिटर्स के दरमियान। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है, हर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है उसकी मैनेजमेंट। एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। ब्रांड नेम है और ब्रांड इमेज है। एंड ब्रांड इक्विटी। इक्विटी जो है इसका मतलब होता है कि ब्रांड की जो वैल्यू होती है, और जो ब्रांड वैल्यू होती है डिटरमाइंड होती है कंज्यूमर का जो भी परसेप्शन होता है ब्रांड के बारे में उससे। उसके बाद है फिर ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट से मुराद तमाम वो चीज़ें होती हैं एक प्रोडक्ट के अंदर जो डायरेक्टली उसके ओरिजिनल पर्पस से रिलेट नहीं करती, यानी कि जिस मकसद के लिए प्रोडक्ट बनाई गई है उस मकसद से वो रिलेट नहीं करती, उसको हम ऑगमेंटेड प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अब जैसे एक फ़ोन है बनाया गया है वो बात करने के लिए, लेकिन अब उसकी जो वारंटी है वो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट है, तो वारंटी उसके ओरिजिनल पर्पस से तो ताल्लुक नहीं रखती। ज़रूरी है वारंटी, लेकिन जाहिर बात है उसका ओरिजिनल पर्पस जो है वो वारंटी नहीं है फ़ोन की, बल्कि ओरिजिनल्स का जो पर्पस है वो बात करना है। उसके बाद प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस है। अब ये जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है और इससे मदद मिलती है प्रोडक्ट प्लानिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटजी में। उसके बाद जो स्टेप है वो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केट शेयर ऑब्जेक्टिव्स बाय प्रोडक्ट्स, बाय कस्टमर सेगमेंट्स एंड बाय जोग्राफिकल मार्केट्स। और मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्राइस के अंदर प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, और प्राइसिंग मेथड्स हैं जिसमें कॉस्ट प्लस है। कॉस्ट प्लस में ये होता है कि कॉस्ट के साथ देखा जाता है जितनी कॉस्ट आई उस पर प्रॉफिट रख के सेट किया जाता है। और डिमांड बेस्ड होता है जिसमें प्राइसिंग जो मेथड होता है बेस करता है कस्टमर की डिमांड्स के ऊपर और जो परसीव वैल्यू होती है प्रोडक्ट की उसके ऊपर। कॉम्पेटिटर इंडेक्सिंग में क्या होता है कि इसमें जो प्राइस सेट की जाती है इसमें एक फर्म जो है वो पैक कर देती है अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को कॉम्पिटिटर्स के साथ। पैक से मुराद यानी अटैच कर देती है एक तरह से।
सो प्राइसिंग स्ट्रेटजी के अंदर स्किमिंग या पेनिट्रेशन होती है। स्किमिंग के अंदर जो है वो प्राइसिंग जो है वो काफ़ी हाई चार्ज की जाती है स्टार्ट में, और पेनिट्रेशन में जो है वो रिलेटिवली लो चार्ज की जाती है। इसके अलावा डिस्काउंट्स एंड अलाउंसेस हैं, और प्राइस इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी से मुराद खिंचाव, ये इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है। जितनी ज़्यादा प्राइस इलास्टिसिटी होती है तो उतना प्राइस चेंज करने से उसकी क्वांटिटी डिमांड के ऊपर फ़र्क पड़ता है। यानी थोड़ा सा भी प्राइस अगर कम करेंगे, अगर प्राइस इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ी सी भी प्राइस कम हुई तो बहुत ज़्यादा लोग खरीदेंगे। और कस्टमर की सेंसिटिविटी भी देखी जाती है। एंड प्राइस जोनिंग, अब प्राइस जोनिंग से मुराद जोन प्राइसिंग उसे कहते हैं कि डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, डिफरेंट एरिया के ऊपर प्राइस में फ़र्क पड़ जाता है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है कंपनी का और जहाँ पे प्रोडक्ट सेल हो रही है तो ऐसी सिचुएशन में प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी। उसके बाद है फिर ब्रेक इवन एनालिसिस एट वेरियस प्राइसेस। ब्रेक इवन एनालिसिस से मुराद, ब्रेक इवन से मुराद वो पॉइंट होता है जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन होती है फर्म को, ना कोई प्रॉफिट हुआ फर्म को ना कोई लॉस हुआ, उसको ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन कहा जाता है और उसी का एनालिसिस होता है। सो मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्रमोशन, इसमें प्रमोशनल गोल्स हैं, प्रमोशनल मिक्स है। अब जो प्रमोशन मिक्स है ये इंटीग्रेशन है एडवर्टाइजिंग की, पर्सनल सेलिंग की, सेल्स प्रमोशन की, पब्लिक रिलेशन की और डायरेक्ट मार्केटिंग की। और इसमें एडवर्टाइजिंग रीच है, उसकी जो रीच है वो फ्रीक्वेंसी, फ्लाइट्स है, थीम्स है और मीडिया। सेल्स फोर्स रिक्वायरमेंट है, टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट है और सेल्स प्रमोशन है। पब्लिसिटी है एंड पब्लिक रिलेशन है और इलेक्ट्रॉनिक प्रमोशन है, वेब या टेलीफोन। सो मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें जोग्राफिकल कवरेज है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से मुराद जो नेटवर्क यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से लेकर एंड यूज़र तक पहुंचाने के लिए। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी, लॉजिस्टिक है, लॉजिस्टिक से मुराद ओवरऑल प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए प्रोडक्ट वगैरह को ट्रांसपोर्ट किया जाता है फाइनल डेस्टिनेशन तक। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो कि प्योरली यूज़ करती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। सो 14 है इसका इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट है, इसमें असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करना, इंसेंटिव्स देना और ट्रेनिंग ऑन सेलिंग मेथड, ट्रेनिंग है सेलिंग मेथड्स के ऊपर। उसके बाद फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट है और मंथ बाय मंथ एजेंडा है। पर्ट या क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, पर्ट जो है ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल होता है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है प्रोजेक्ट्स टाइमलाइन की। उसके बाद है फिर मॉनिटरिंग रिजल्ट्स एंड बेंचमार्क एंड एडजस्ट मैकेनिज्म एंड दी कंटिजेंसीज, यानी कि व्हाट इफ। उसके बाद है फिर फाइनेंशियल समरी जिसके अंदर अजम्पशंस हैं एंड दी प्रोफॉर्मा मंथली इनकम स्टेटमेंट है। प्रोफॉर्मा मंथली इनकम स्टेटमेंट से मुराद ये कि प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट होता है। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन एनालिसिस है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन से मुराद सेल्स रेवेन्यू में से जब वेरिएबल कॉस्ट को निकाला जाता है तो। और ब्रेक इवन एनालिसिस है जो कि आपको पीछे ही बताया था, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन जो होती है। अपेंडिक्स है, इसके अंदर पिक्चर्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट तस्वीरें और जो स्पेसिफिकेशन है नई प्रोडक्ट की वो, एंड रिजल्ट्स फ्रॉम रिसर्च ऑलरेडी कंप्लीटेड, और रिजल्ट जो है वो रिसर्च के जो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। सो ये था आज का लेसन। आपको अगर इस लेसन के बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ये स्लाइड हासिल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले इसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।